नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है चांदनी रावत और आज हम 29 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड 6 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि 28 अगस्त 2014 में ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है लॉन्च करी गई थी, उसको इस साल 28 अगस्त 2020 में 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये इस योजना की 6th एनिवर्सरी थी और इस ओकेजन पे यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन reiterated the importance of this biggest फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड। इस दिन, इस पर्व पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स की निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो इस बड़े स्कीम की इसकी कितनी इम्पोर्टेंस थी वो जो है इन्होंने फिर से बताई और इसको कैसे लिया गया और क्यों लेना ज़रूरी था वो सब जो है इन्होंने बताया। ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था इस प्रधानमंत्री जन धन योजना का, कि ये जो है इंश्योर कर सके, मतलब पक्का कर सके कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि बैंकिंग, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, जो भी ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो जो है अच्छे से एक्सेस हो सके, हर जगह से हर इंसान इसको एक्सेस कर पाए। स्लोगन था प्रधानमंत्री जन धन योजना का, मेरा खाता भाग्य विधाता। और ये जो योजना है ये ऑपरेट करी गई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एड्रेसेस आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल मीट। जो यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल, उन्होंने जो एड्रेस किया, उन्होंने जो कि था आसियान बिजनेस इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट, जो जिसमें कि आसियान स्टैंड करता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए। तो ये जो वर्चुअल मीट हुआ आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, उसको जो है एड्रेस किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी द्वारा। आसियान की बात करें तो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं HE दातो लिम जॉक होई और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हमारा इंडियन रेलवे सेट टू मीट ऑल इट्स एनर्जी नीड ऑफ ओवर 33 बिलियन यूनिट्स बाय 2030, यानी कि इंडियन रेलवे ने ऑर्गेनाइज कराई एक डिस्कशन जो की थी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक विद द स्टेक होल्डर्स चेयर्ड बाय पीयूष Ved Prakash Goyal, Union Minister of Railways, to become 100% self-sustainable for all its energy needs and to contribute to the National Solar Mission of India। यानी कि ये जो एक डिस्कशन जो कि करवाया गया और जिसको कि चेयर किया गया जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल द्वारा, और ताकि इसका इस जो डिस्कशन हुआ इसमें क्या बातें हुई, क्या किस चीज़ के आगे पीछे लोग बात कर रहे थे, वो ये था कि 100% सेल्फ सस्टेनेबल कैसे हम बना सकते हैं और जो भी एनर्जी जो भी नीड होगी और जो उसको हम जो कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं नेशनल सोलर मिशन ऑफ इंडिया के लिए। और इंडियन रेलवे ने जो है अपनी डेडलाइन जो है फिक्स करी है कि जो एनर्जी कंजम्पशन जो होगा, जो भी उसको एनर्जी कंजम्पशन जो उसको चाहिए होगा, विच विल बी ओवर 33 बिलियन यूनिट्स बाय 2030, यानी कि 2030 तक 33 बिलियन यूनिट जो उसको एनर्जी कंजम्पशन लगेगा वो उसको मीट कर लेगा, उसको अचीव कर लेगा 2030 तक। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुरेश अंगदी चन्नबसप्पा। Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs 41st GST Council meeting to discuss pension for loss of revenue to state। जो 41st मीटिंग जो हुई जीएसटी काउंसिल द्वारा, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल द्वारा, जिसको कि चेयर किया गया फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा, और जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, जिसमें कि डिस्कस करे गए इश्यूज ऑफ कंपनसेटिंग स्टेट्स ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस। जो भी इशू है रिलेटेड टू कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो भी अकाउंट से
अकाउंट का जो भी रिवेन्यू लॉस हो रहा है और उसको कंपनसेट किस तरीके से किया जाए, उस इशू को लेकर के जो है इस यहाँ पे डिस्कशन हुए। और ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से जो भी रिवेन्यू लॉस हुआ है कंपनसेटिंग स्टेट्स ऑन अकाउंट का, तो उस इशू को लेकर के जो है डिस्कशन किया गया। एंड डेफिसिट इन द कंपनसेशन सेस फंड ड्यू टू द फॉल इन टैक्स कलेक्शन। नीति आयोग लॉन्चेस NDC-TIA इंडिया कंपोनेंट। नीति आयोग ने लॉन्च किया है इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDC एंड ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, यानी कि जो नीति आयोग है उसने एक लॉन्च किया है इंडिया कंपोनेंट जो है ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। इस नाम का जो है उन्होंने जो इंडिया कंपोनेंट है वो उन्होंने लॉन्च किया नीति आयोग ने। और ये जो है NDC-TIA इंडिया ये टीम अप करेगा, ये जो टीम है ये फोकस करेगी स्टैब्लिशिंग ए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन मेजर्स इन इंडिया। यानी कि ये जो टीम बनाएगी NDC-TIA इंडिया की, इसका मेन फोकस होगा कि ये किस तरीके से जो भी ट्रांसपोर्ट है उसको डीकार्बनाइजिंग कर सके, यानी कि जितना हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है ट्रांसपोर्ट से उसको हम कैसे कम कर सकें और जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर सके उस पर। और वो जो है अपना टेक्निकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन में, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकें, कैसे उसको कम कर सके इन इंडिया। इंडिया थिंक टैंक नीति आयोग विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन इंडिया। ये जो भी इस मीट के थ्रू, इस टीम के थ्रू जो भी सॉल्यूशन निकाले जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगी? नीति आयोग। और नीति आयोग की बात करें तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मालदीव्स लॉन्चेस इंडिया बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स है उन्होंने लॉन्च किया इंडिया बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद हुल हुमाले सेंट्रल पार्क एंड रिनोवेशन ऑफ द अराइवल जेट्टी इन Maldives during a ceremony which was attended by Foreign Minister Abdullah Shahid Hulhumale, MP Ali Niaz, High Commissioner Sanjay Sudhir, MD of Housing Development Corporation Limited, Suhail Ahmed and officials from the Ministry of Foreign Ministers of Maldives। यानी कि जो इंडिया ने जो बैकअप करे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसके लिए इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी मालदीव्स की फाइनेंशियली, तो वो उसके तहत जो एक ये जो हुल हुल हुमाले सेंट्रल पार्क जो है उसको लॉन्च करा गया गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स द्वारा। और जो रिनोवेशन होना था अराइवल जेट्टी का मालदीव्स में वो भी हुआ। और इस जो सेरेमनी थी, जब इस लॉन्च सेरेमनी में काफ़ी सारे जो है हाई नेम्ड जो लोग हैं वो लोग प्रेजेंट थे, तो आप वो सब इस PDF में पढ़ सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द HTC थ्रू एन अप्रॉक्सीमेट 10 मिलियन मालदीवियन रुपी ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। यानी कि इंडिया की तरफ से 10 मिलियन मालदीवियन रुपी का जो है जो उनको हेल्प थी, फाइनेंशियल हेल्प वो प्रोवाइड करी गई। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 18 ग्रांट प्रोजेक्ट्स बीइंग फंडेड बाय इंडिया। जो इंडिया ने जो भी फंड करा है 18 ग्रैंड प्रोजेक्ट्स, उसका ये एक पार्ट है मालदीव्स में अंडर अ टोटल ग्रैंड असिस्टेंस ऑफ $6.9 मिलियन एक्सटेंडेड इन 2019। मालदीव्स की बात करें तो इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। शिंजो आबे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, रिजाइंड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। शिंजो आबे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने अपना जो है रिजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब हो रही है ड्यू टू अल्सरेटिव कोलिटिस। ये उनको जो ये बीमारी है इसकी वजह से जो उनकी हेल्थ कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने जो है अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे ने। जापान की बात करें तो इसकी कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन। Vinay M. Tonso, appointed as MD and CEO of SBI Funds Management Private Limited। विनय एम टोन्सो जो कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के,
उनको अपॉइंट कर लिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का। एसबीआई एफएमपीएल की बात करें तो ये जो एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई एंड एमुंडी के बीच में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फंड मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। एमुंडी फ्रांस की कंपनी है ये, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है विनय एम टोन्सो। Pacific Alliance Group to acquire 51% stake in Edelweiss Wealth Management for about rupees 2200 करोड़। पैसिफिक अलायंस ग्रुप ने जो है 51% स्टेक्स जो हैं एक्वायर कर लिए हैं एडलविस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के, जो कि अबाउट 2200 करोड़ रुपीस हैं। Narendra Singh Tomar launched integration of ICAR IIHR seed portal with SBI's योनो कृषि वेब एप्लीकेशन। जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च करा है, ताकि जो है लॉन्च उन्होंने क्या लॉन्च करा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द एसबीआई योनो कृषि प्लेटफॉर्म विद गवर्नमेंट्स ऑनलाइन सीड पोर्टल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च and Indian Institute of Horticulture Research to help the farmers in increasing the crop production along with the क्रॉप क्वालिटी एंड इनकम जनरेशन। यानी कि जो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है इंटीग्रेशन, यानी कि जो एसबीआई का योनो यू ओनली नीड वन, जो उनकी एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन कृषि प्लेटफॉर्म, यू ओनली नीड वन कृषि प्लेटफॉर्म को उन्होंने मर्ज कर दिया है, उन्होंने मिला दिया है गवर्नमेंट की ऑनलाइन सीड पोर्टल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इसके साथ, जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को ताकि वो अच्छे सर्टिफाइड सीड्स जो है बाय कर सकें, उनको परचेज कर सकें, और जो कि हेल्प करेगा इनकम जनरेशन में या फिर क्रॉप क्वालिटी को, जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा फार्म इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और क्रॉप क्वालिटी को भी अच्छा करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ICAR IIHR के डायरेक्टर हैं डॉक्टर MR दिनेश, हेड ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका। श्रीलंका क्रिकेटर थारंग परानवितना रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। श्रीलंका के क्रिकेटर जो हैं थारंग प्रणवितना, उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर द्वाने ब्रावो becomes first bowler to scalp 500 wickets in T20I। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जो हैं द्वाने जॉन ब्रावो, वो जो है फर्स्ट बॉलर बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, जिन्होंने कि 500 विकेट लिए T20 इंटरनेशनल में। Bayern Munich won the UEFA Championship League 2020। Bayern Munich जो कि FC Bayern Munchen जर्मन फुटबॉल क्लब है, उन्होंने जो है 6th चैंपियनशिप इन द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग 2020 जो है जीत लिया है। और UEFA की बात करें, यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की बात करें, तो इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर सेफरिन, जनरल सेक्रेटरी हैं थियोडोरिदिस, और इसका हेडक्वार्टर है नियोन स्विट्जरलैंड में। अयाका ताकाहाशी, जापान्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन बैडमिंटन, अनाउंसेस रिक्वायरमेंट। जो जापान की जो अयाका ताकाहाशी जो थी, जो कि जापान की पहली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी बैडमिंटन में, उन्होंने जो है अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी है। आसाम कैबिनेट अप्रूव्स आसाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल। जो आसाम की गवर्नमेंट ऑफ आसाम है, उन्होंने जो है आसाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल को जो है अप्रूवल दे दिया है, जो कि प्रोवाइड करेगा विच प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी एट मंगलदोई दारंग डिस्ट्रिक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 900 करोड़ रुपी। जो कि इस बिल के अंडर वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी जो है बनाई जाएगी मंगलदोई दारंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जिसकी फाइनेंशियल कॉस्ट होगी 900 करोड़ रुपीस। असम की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। केरला सीएम पिनराई विजयन इनॉग्रेट्स स्टेट्स फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस प्रतीक्षा इन कोची। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, उन्होंने इनॉग्रेशन किया
केरला की पहली फुल्ली इक्विप्ड मेराइन एम्बुलेंस प्रतीक्षा नाम से, यानी कि जो एम्बुलेंस जैसे हमने देखी है ना सड़कों में चलने वाली, उसी तरीके से मेराइन एम्बुलेंस जो कि पानी में चल कर के लोगों की जो है लोगों को रेस्क्यू करेगी, लोगों की हेल्प करेगी, उस एम्बुलेंस का नाम दिया गया है प्रतीक्षा। इट वाज एक्वायर्ड बाय द फिशरी डिपार्टमेंट एट कोची फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी। Pratiksha, built by Cochin Shipyard Limited, is the first of the 3 marine ambulances ordered by the state. तो स्टेट ने जो है 3 marine ambulances ऑर्डर करी हैं, जिनमें से पहली प्रतीक्षा है और इसको बिल्ड किया है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने। केरला की बात करें तो सीएम बता ही दिए हैं, पिनराई विजयन, और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। J&K government launches e-auction portal for Kashmir saffron। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है एक ई-ऑक्शन पोर्टल जो है लॉन्च करा है, जो कि बनाया गया है, क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, ताकि वो प्रमोट कर सकें ट्रेड ऑफ कश्मीरी सैफरन। जो सैफरन जो होती है, केसर जो होता है, तो कश्मीर में जो बनने वाला केसर है उसका जो है ट्रेड को वो प्रमोट कर सके, उसलिए जो है ई-ऑक्शन पोर्टल जो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। The department under the aegis of India International Kashmir Saffron Trading Center is in partnership with NSEIT established the portal. UPEIDA signed a deal with BOB-led consortium of 6 banks to fund Bundelkhand Expressway project. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस हाईवे जो UPEIDA जो कि स्टैंड करता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, उन्होंने साइन की एक डील जो कि 6 बैंक के सहयोग के द्वारा जो 6 बैंकों को मिला करके उनके साथ डील ज्वाइन करी है UPEIDA ने। और ये जो 6 बैंक है उसमें जो लीड है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, ताकि जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए फंड दे सकें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को के कंस्ट्रक्शन के लिए जो फंड दे सकें, इसलिए जो है UPEIDA यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी जो एक डील साइन करी है कंसोर्टियम ऑफ 6 बैंक्स लेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। UPEIDA की बात करें तो इसके CEO हैं अवानीश कुमार अवस्थी, एडिशनल CEO हैं शिरीष चंद्र वर्मा, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इरादा कैंपेन लॉन्च टू कवर एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज अंडर सोशल वेलफेयर स्कीम्स J&K। जम्मू एंड कश्मीर के डॉक्टर सागर डी डोईफोडे जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है इरादा कैंपेन, ताकि जो भी बेनिफिशरीज हैं या फिर जो या तो ऐसे बोले जो भी लोग हैं जो भी स्कीम्स हैं सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम के बेनिफिशरीज हैं, यानी कि उनका जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं उन स्कीम्स का, और वो एलिजिबल हैं लेकिन वो किसी तरीके से छूट गए हैं या वो एनरोल नहीं कर पाए हैं, तो उस चीज़ को जो लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज हैं उनको कवर एलिजिबल करने के लिए जो है ये कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है इरादा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी कैपिटल है विंटर में जम्मू, समर में श्रीनगर, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ऑब्ituaries की बात करें तो ये हमारी पुरानी ऑब्ituaries चल रही हैं गाइज, ये पूरी अगस्त की ऑब्ituary है, अगस्त 2020 की। आप इसे पढ़ के रिवाइज जरूर कर लीजिए। आज की ऑब्ituary की बात करें तो आज की हमारी ऑब्ituary है वेटरन आसामीज फोक सिंगर अर्चना महांता और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AR लक्ष्मण। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो ये सारे हमारे पुराने इंपॉर्टेंट डेज हैं गाइज। अगर आप मेरी सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं तो जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए CR अकेडमी और वहाँ पर आप जाकर के ये वीडियो देखिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर के, जिसका चैनल का नाम है CR अकेडमी। उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ मैं डेली अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ और उसकी PDFs में वहीं आपको जो है प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो thank you so much guys for watching, and please like, share, comment and subscribe to my channel, hit the bell icon। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास समय की कमी है, आप एक जगह बैठ के वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो आप मेरा ऑडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।